अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है। बहुत ही आम बात है ये आज के समय में। बिल्कुल, मतलब सालों की मेहनत और अनगिनत संघर्षों के बाद वो लक्ष्य बस मुट्ठी में है जिसके लिए उस इंसान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सही कहा। लेकिन ठीक उसी पल जब जश्न मनाना चाहिए तो भीतर एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। एकदम से लगने लगता है कि ये सब व्यर्थ है। एग्जैक्टली सब व्यर्थ। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हजारों साल पुरानी जरूर है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग के श्लोक 31 से लेकर 35 तक के नोट्स की। जी, और ये नोट्स बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, क्योंकि आज के इंसान के सबसे बड़े बर्नआउट और जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, उसको पूरी तरह से बेनकाब करते हैं। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था। सामने भीष्म और द्रोण जैसे महारथी खड़े थे। बिल्कुल खड़े थे। लेकिन इन नोट्स में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि अर्जुन का ये जो विषाद है या कहें कि डिप्रेशन है वो अचानक नहीं आया। वो उस पल ट्रिगर हुआ जब उन्हें अपनी जीत की असली कीमत का अचानक एहसास हुआ। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मैं तो कहूंगी कि अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इन श्लोकों में जो स्थिति वर्णित है उसे आधुनिक विज्ञान कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे इसे? हाँ जरूर। देखिए, ये इंसान के दिमाग की वो अवस्था है जहां उसके गहरे मूल्य और जो उसकी वर्तमान परिस्थितियां हैं या उसके काम हैं वो आपस में बुरी तरह टकराने लगते हैं। अच्छा, मतलब अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अर्जुन सिर्फ एक भौगोलिक युद्ध के मैदान में नहीं खड़े हैं। ये नोट्स दिखाते हैं कि ये इंसान के अपने दिमाग के भीतर चल रहे उस युद्ध का दस्तावेज है जहां सही और गलत के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली हो गई है। जब हम श्रोत में श्लोक 31 का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि न मुझे विजय चाहिए और न राज्य चाहिए और ना ही कोई सुख चाहिए। हाँ, अब आप सोचिए, मेरा मतलब है कि सोचने वाली बात है कि जो योद्धा पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध की तैयारी करता रहा वो अचानक कह रहा है कि मुझे जीत से कोई मतलब ही नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां सफलता का पूरा पारंपरिक ढांचा हिल जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। स्रोत के अनुसार अर्जुन का तर्क यह है कि अपने ही लोगों को मारकर उन्हें कोई कल्याण नजर नहीं आता। अब अगर हम इसे आज के आधुनिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड या हमारी जो निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनसे जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल करता है। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए या किसी बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब वो उस शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बहुत कुछ पीछे छूट गया। एग्जैक्टली। उनके परिवार टूट चुके होते हैं और उनके सबसे करीबी दोस्त बहुत पीछे छूट गए हैं। स्वास्थ्य तो खैर बर्बाद हो ही चुका होता है। और ऐसे में वो सफलता एक बहुत ही खोखला अनुभव बन जाती है। यही तो अर्जुन भी शायद यही देख पा रहे थे कि जिस सिंहासन पर वो बैठेंगे उसके पाए उनके अपनों के खून से सने होंगे। और इसी विरोधाभास को नश श्लोक 32 एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? इन नोट्स में ये बात बहुत गहराई से उभारी गई है कि अर्जुन एक बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इस राज्य का या इन भोग विलासिताओं का क्या लाभ, जब जिनके लिए हम ये सब हासिल करना चाहते थे वे ही इस युद्ध में मरने मारने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। ये तो बहुत गहरा थॉट है। मैं इसे अराइवल फैलेसी से भी जोड़कर देखती हूँ। अराइवल फैलेसी, ये क्या होता है? देखिए, इंसान अक्सर सोचता है कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं अपनों के साथ उस सफलता का जश्न मनाऊंगा। हाँ, हम सब ऐसा ही सोचते हैं कि बस ये प्रमोशन मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन को समय से पहले ही ये आभास हो गया है कि वो वहां पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो उन लोगों को खत्म कर देगी जिनके साथ वो खुशियां बांटना चाहते हैं। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला सच है। कोई भी लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसका अंतिम उद्देश्य सुरक्षित रहे। जब वो मूल उद्देश्य ही दांव पर लग जाए तो हासिल की गई हर चीज बेमानी हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर हम इस तर्क को पूरी तरह से मान लें तो फिर इंसान को महत्वाकांक्षी होना ही छोड़ देना चाहिए। दिलचस्प सवाल है। मतलब अगर हर बड़ी जीत की कोई ना कोई कीमत होती है और उस कीमत में अक्सर हमारे करीबी लोग या हमारी अपनी शांति शामिल होती है, तो क्या अर्जुन का ये सोचना कि मैं लड़ूंगा ही नहीं एक सही फैसला नहीं है? मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं।
क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि महत्वाकांक्षा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ फर्क महत्वाकांक्षा के होने या न होने का नहीं है। बात उस महत्वाकांक्षा के उद्देश्य और उसकी कीमत के बीच के संतुलन की है। संतुलन थोड़ा और विस्तार से बताइए। सफलता हासिल करना या महत्वाकांक्षी होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब इंसान उस सफलता की कीमत का सही आकलन नहीं कर पाता। मतलब हम बिना सोचे समझे बस दौड़ने लगते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत से जो मुख्य सीख निकल कर आती है वो ये है कि इंसान को सफलता की ओर दौड़ने से पहले एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। एक चेकलिस्ट। हाँ, ये पूछना चाहिए कि क्या ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसके लिए बुनियादी उसूलों या अनमोल रिश्तों की बलि दी जाए। जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो और वो उद्देश्य केवल आत्म केंद्रित ना हो। सही बात है। बिना किसी स्पष्ट, सकारात्मक और व्यापक उद्देश्य के मिली हुई कोई भी जीत अंततः एक मनोवैज्ञानिक हार ही साबित होती है। ये बहुत सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे लोग अपनी बनाई हुई दौड़ में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। और ये अंधापन किस हद तक जा सकता है, ये हमें स्रोत के अगले हिस्से में दिखाई देता है। हाँ, श्लोक 33 का विश्लेषण। अब हम सब जानते हैं कि मैदान में सामने कौन खड़ा है। गुरु हैं और पिता समान बुजुर्ग हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं। जी, सभी सगे संबंधी हैं। लेकिन नोट्स में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि वे लोग वहां खड़े क्यों हैं। श्लोक के अनुसार वे सभी अपना धन और अपने प्राण त्यागने के लिए डटे हुए हैं। बिल्कुल। मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पीढ़ियों का तजुर्बा और परिवार के सबसे सम्मानित लोग भी एक ऐसे युद्ध में मरने मारने को तैयार हैं जो अंत में सिर्फ विनाशी लाएगा। इस स्थिति का अगर हम एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये सिस्टमैटिक फेलियर या एक पूरी व्यवस्था के ढह जाने का संकेत है। सिस्टमैटिक फेलियर मतलब पूरी की पूरी मशीनरी ही खराब हो गई है। हाँ, ये सिर्फ एक परिवार के झगड़े की बात नहीं है। ये नोट्स दिखाते हैं कि कैसे कभी-कभी कनेक्टिव ईगो यानी सामूहिक अहंकार और संक कॉस्ट फैलेसी इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल पंगु बना देती है। संक कॉस्ट फैलेसी ये वही है ना कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो आप पीछे नहीं हट सकते। एग्जैक्टली। युद्ध के मैदान पर खड़े हुए सभी वरिष्ठ लोग किसी न किसी रूप में अपने पुराने निर्णयों और अपने झूठे सम्मान या किसी एक व्यक्ति की जिद के गुलाम बन चुके थे। जब कोई व्यवस्था या कोई परिवार इस हद तक ईगो से भर जाए कि उसे अपनी ही विनाश में गौरव नजर आने लगे तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये मुझे बिल्कुल उन लंबे चलने वाले पारिवारिक मुकदमों या फिर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हॉस्टाइल टेकओवर होते हैं उनके जैसा लगता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। होता है ना कि कई बार दो भाई या दो पार्टनर किसी प्रॉपर्टी या कंपनी पर कब्जा करने के लिए सालों साल कोर्ट में लड़ते रहते हैं। जी, और वकीलों पर इतना पैसा खर्च हो जाता है जो उस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत से भी कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल, दोनों जानते हैं कि वे बर्बाद हो रहे हैं लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता क्योंकि उनकी जिद और उनका अहंकार उनके विवेक पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि ये इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि वो जीत रहा है जबकि असल में वो अपनी ही नींव को खोखला कर रहा होता है। एकदम सही। रिश्तों की असली कीमत को समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान किसी बात पर अड़ जाता है तो वो ये नहीं देख पाता कि उसकी ये जिद भविष्य की कितनी सारी संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर रही है। जिद का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिद और अहंकार का कोई रचनात्मक मूल्य नहीं होता, वे केवल विध्वंस करते हैं। और जब ये विध्वंस सामने साक्षात खड़ा नजर आता है तब इंसान के भीतर जो प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। जैसा कि हम अर्जुन के मामले पे देख रहे हैं। जी, अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। और ये टूटना कोई ऐसा वैसा सामान्य टूटना नहीं है। स्रोत में श्लोक 34 का जो जिक्र है वो अर्जुन के मानसिक पतन की एकदम चरम सीमा को दर्शाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि वे अपने मामा ससुर, पोते और अन्य सभी रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहते। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि अर्जुन कहते हैं भले ये लोग मुझे क्यों ना मार दें। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब सतही तौर पर देखें तो यह बहुत महान विचार लगता है। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ये तो करुणा की चरम सीमा है, एकदम बुद्ध या महावीर जैसा सर्वोच्च अहिंसात्मक विचार। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। एक ऐसा योद्धा जो कभी हारा नहीं
वो कह रहा है कि मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा लेकिन अपनों पर हथियार नहीं उठाऊंगा। ये तो बहुत नोबल थॉट है ना। और यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा होता है। हमारे स्रोत नोट्स भी खास तौर पर इसी ओर इशारा करते हैं। भ्रम? कैसा भ्रम? देखिए, अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये कोई एनलाइटनमेंट या ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अच्छा। ये करुणा भी नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एस्केपिज्म या पलायनवाद कहा जाता है। पलायनवाद? जी, अर्जुन उस समय एमिगडाला हाईजैक की स्थिति में है। एमिगडाला हाईजैक? ये तो मैंने पहली बार सुना है। जब इंसान भावनाओं के इतने बड़े उफान का सामना करता है तो उसके दिमाग का जो तार्किक हिस्सा होता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। मतलब लॉजिक पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। बिल्कुल, और केवल भावनाएं हावी हो जाती हैं। वो स्थिति अमिगडाला हाईजैक कहलाती है। लेकिन एक मिनट में अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अर्जुन तो कह रहे हैं कि वे खुद मरने को तैयार हैं। हाँ, कह रहे हैं कि अपनी जान की बाजी लगा देना अपनों को बचाने के लिए, मतलब ये एक निस्वार्थ कर्म नहीं है। हम इसे पलायनवाद कैसे कह सकते हैं? मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि अर्जुन का ये कहना कि भले ही वे मुझे मार दें, ये असल में एक बहुत ही सूक्ष्म विक्टिमहुड मेंटालिटी का प्रदर्शन है। विक्टिमहुड मेंटालिटी? मतलब वो खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं। जी, वे अनजाने में ही सही लेकिन नैतिक उच्चता या मॉरल हाई ग्राउंड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। ऐसा करके वे उस भयंकर अपराध बोध और उस भारी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं जो एक आवश्यक लेकिन क्रूर कर्तव्य निभाने से आती है। मतलब वो ये तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो विक्टिम कहलाएं। हाँ, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक ऐसे युद्ध के कर्ता बने जहां अपनों का खून बहे, भले ही वो युद्ध न्याय के लिए ही क्यों ना हो। ये तो माइंड ब्लोइंग है। अत्यधिक भावुकता अक्सर इंसान को ऐसी ही छद्म महानता के जाल में फंसा देती है। क्रोध में या अत्यधिक दुख के उफान में लिया गया कोई भी निर्णय, चाहे वो कितना भी महान क्यों न लगे, अक्सर एक विकृत निर्णय ही होता है। ये नजरिया तो पूरी तरह से हमारी आम धारणाओं को पलट देने वाला है। बिल्कुल, मनोविज्ञान अक्सर यही करता है। मतलब जो चीज बाहर से बहुत महान, निस्वार्थ और त्याग से भरी हुई लग रही है, वो असल में एक भयंकर मानसिक उलझन और जिम्मेदारी से भागने की एक तरकीब है। एग्जैक्टली। मन अपने ही कर्तव्य से बचने के लिए कितने खूबसूरत बहाने गढ़ता है। और ये जो बहाने गढ़ने की प्रक्रिया है, ये श्लोक 35 में आकर तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। जी, श्लोक 35 बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार अर्जुन इस श्लोक में एक बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए, त्रैलोक्य राज्य यानी तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, तब भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारेंगे। ये एक बहुत ही क्लासिक ह्यूमन बिहेवियर है। वो कैसे? जब इंसान को कोई ऐसा काम करना होता है जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ हो या बहुत असहज महसूस कर रहा हो, तो उसका दिमाग चरम और असंभव काल्पनिक परिदृश्य गढ़ने लगता है। एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। बिल्कुल, जैसे कि चाहे मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसी बातें अक्सर कोई तार्किक फैसला नहीं होती। तो फिर ये क्या होती हैं? ये सामने वाले की बहस को पूरी तरह से बंद करने का एक तरीका होता है। जब कोई इंसान इस हद तक मोह में उलझ जाता है तो उसका कर्तव्य पूरी तरह से धुंधला पड़ जाता है। इस श्लोक में अर्जुन का जो दर्द है वो नकली नहीं है, वो बहुत गहरा और असली है। उनकी भावनाएं भी सच्ची हैं, लेकिन समस्या ये है कि वे इन भावनाओं को अपने धर्म या अपने कर्तव्य से ऊपर रख रहे हैं। हाँ, और क्या ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी नहीं होता? बिल्कुल होता है, हर दिन होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने मुश्किल कर्तव्यों से बचने के लिए इसी तरह के बड़े बड़े तर्क देते हैं। जैसे कोई इंसान कह सकता है कि मैं ये प्रमोशन इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे नई जिम्मेदारियों से डर लगता है, बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हो सकता है कि कई बार परिवार वाली बात सच भी हो, लेकिन कई बार ये सिर्फ अपनी असफलता के डर को एक महान करुणा या बलिदान का चोला पहनाने की कोशिश होती है। एग्जैक्टली। इंसान खुद को ही धोखा दे रहा होता है। तो फिर इंसान इस जाल से बाहर कैसे निकले? एक तरफ सर्वव्यापी करुणा है और दूसरी तरफ कठोर कर्तव्य है। इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है उसे सुलझाया कैसे जाए? यही तो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। देखिए, करुणा होना इंसान होने की एक बहुत ही खूबसूरत पहचान है। संवेदनशील होना कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, संवेदनशीलता तो जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जब करुणा को एक ढाल बनाकर उसके पीछे छिपकर इंसान अपने उन कर्तव्यों से भागने लगे जिन्हें पूरा करना समाज के लिए, न्याय के लिए या स्वयं उसके अपने विकास के लिए जरूरी है, तब वो करुणा एक जहर बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। बिना कर्तव्य की करुणा केवल एक खोखली भावुकता है
और बिना करुणा का कर्तव्य क्रूरता है। वाह, बिना कर्तव्य की करुणा केवल भावुकता है और बिना करुणा का कर्तव्य क्रूरता है। जी, और स्रोत सामग्री यही स्पष्ट करती है कि जब मन मोह में बुरी तरह उलझ जाता है तो इंसान अपने कर्तव्य को ही क्रूरता समझने लगता है। जैसे अर्जुन को लग रहा था। हाँ, एक सफल और संतुलित जीवन की कुंजी इस बात में नहीं है कि हम भावनाओं को महसूस करना बंद कर दें, बल्कि इस बात में है कि हम उन भावनाओं को अपने फैसलों पर अंधाधुंध राज करने का अधिकार ना दें। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोल देने वाला है। आज हमने इस स्रोत सामग्री से जो निकाला है वो सिर्फ एक पौराणिक ग्रंथ की व्याख्या नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही व्यावहारिक एक्सरे है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ पिरोएं तो कुछ बहुत ही स्पष्ट जीवन दर्शन उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सफलता वही मायने रखती है जिसका कोई बड़ा और सकारात्मक उद्देश्य हो। जी, बिना उद्देश्य की जीत, जिसमें जश्न मनाने वाले अपने ही पीछे छूट जाएं, वो दरअसल एक मनोवैज्ञानिक हार है। और दूसरी अहम बात ये कि अहंकार और जिद हमेशा एक संक कॉस्ट फैलेसी पैदा करते हैं। बिल्कुल, जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उससे जुड़े पूरे तंत्र और अनमोल रिश्तों को विनाश की ओर ले जाते हैं। हाँ, और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य हमने समझा वो ये है कि भावनाओं का अत्यधिक उफान, जिसे हमने एमिगडाला हाईजैक कहा, वो इंसान की तार्किक शक्ति को पंगु बना देता है। लॉजिक खत्म हो जाता है। जी, जब हम उस स्थिति में कोई फैसला लेते हैं तो वो अक्सर पलायनवाद का रूप ले लेता है, भले ही हम उसे कितनी भी महानता का चोला क्यों ना पहना दें। सही बात है। कर्तव्य और करुणा के बीच का सही संतुलन ही वो एकमात्र रास्ता है जो इंसान को इस तरह के गहरे मानसिक विषाद से बाहर निकाल सकता है। इंसान को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन उस संवेदनशीलता को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। आज के इस तेज तरार और जटिल जीवन में हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बिल्कुल उसी दौराहे पर खड़े होते हैं जहां एक तरफ हमारा व्यक्तिगत मुंह होता है, हमारे अपने कंफर्ट जोन होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, और दूसरी तरफ होता है हमारा वो सही कर्तव्य जो अक्सर बहुत कठोर, मुश्किल और असुविधाजनक होता है। हाँ, इन दोनों के बीच चुनाव करना कभी भी आसान नहीं होता। ये एक ऐसा मानसिक कुरुक्षेत्र है जो हर इंसान के भीतर रोजाना सचता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये स्रोत सामग्री हजारों साल बाद भी आज उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, जब तक इंसान अपने भीतर के इन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को, इस मायाजाल को समझकर अपने कर्तव्य को पूरी स्पष्टता के साथ नहीं देख पाता, तब तक वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकता। आज की इस गहन चर्चा ने सच में सोचने के कई नए और गहरे रास्ते खोल दिए। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बात पर बहुत गहराई से विचार करें। जी बिल्कुल। आज की स्रोत और सामग्री और हमारे इस पूरे संवाद से एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल निकलता है। जरा अपनी जिंदगी के उन पलों में झांक कर देखें जहां हमने कोई बहुत बड़ा समझौता किया हो। हम अक्सर जिंदगी में जिसे अपनी करुणा, अपना त्याग या अपनी महानता मानकर खुद की पीठ थपथपाते हैं, क्या वो वास्तव में निस्वार्थ करुणा होती है या फिर वो हमारे सबसे असुविधाजनक, सबसे कठिन कर्तव्यों से भागने का एक बहाना होता है। एग्जैक्टली। क्या वो उन जिम्मेदारियों से भागने का एक बहुत ही चालाकी से बुना हुआ, हमारी दिमाग द्वारा खुद को दिया गया एक खूबसूरत बहाना होता है? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और अपनी जिंदगी के आने वाले फैसलों पर दोबारा गौर कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। विचार करते रहिए और सीखते रहिए।